क्या आपका टारगेट हिट होने के बाद भी आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं? क्या आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप स्टॉप लॉस को ड्रैग करते जाते हैं? क्या आपको पता नहीं होता है कि एक ट्रेड में कितना रिस्क हो सकता है मैक्सिमम? क्या आपको रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है? क्या आपको अपने फियर और ग्रीड पे कंट्रोल नहीं है? अगर इसमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर करूंगा जो आपको मदद करेगी कि आप एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे उसका एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट और कैसे अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस ट्रेड में एंटर करने के पहले ही पता हो जाएगा कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना है और इस ट्रेड में आपको कितनी क्वांटिटी बाय करना है। अलोंग विद दैट आपको किस डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे स्टॉक को बाय करना चाहिए और किस डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे स्टॉक को सेल करना चाहिए। तो चलिए, आप टेम्पलेट देख पा रहे हैं अभी। अगर आपके पास ये टेम्पलेट नहीं है तो आप इस लोकेशन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड करके लोकल कॉपी बना लीजिएगा। इस स्क्रीन को देख के घबराइए नहीं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, तो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके पहले एक रूल आपके पास हमेशा होना चाहिए कि आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करने के पहले पता होना चाहिए कि आपका उसमें मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम रिस्क कितनी हो सकती है। और अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक सपोज 2,000 रुपए वाला स्टॉक है, आप उसकी भी उतनी ही क्वांटिटी बाय कर रहे हैं जितनी 100 रुपए वाले स्टॉक की बाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर 2,000 रुपये वाला स्टॉक है और अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आपको 5 स्टॉक बाय करने, और अगर 100 वाला स्टॉक है तो आप 100 स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो ये रूल आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट हमने सेटिंग में जाके मैक्सिमम रिस्क डिफाइन करना है कि किसी भी ट्रेड में या तो मेरा रिस्क 500 रुपी होगा, 1,000 होगा, 2,000 होगा या 5,000 होगा। और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको 100 रुपये कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो इसको 50,000 रुपये कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आपकी कैपेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन आपका रिस्क एप्टाइट। तो पहला रूल ये हो गया कि इस टेम्पलेट में आपको अपनी रिस्क डिफाइन करना है। सेकेंड रूल ये हो गया कि जब आप एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सपोज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी स्टॉक का बॉटम और हाई किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना। केवल दो लोग आपको सही बता सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का लो या हाई कितना होगा। वो दो लोग हैं, एक तो भगवान और दूसरा जो लायर होता है, जो झूठ बोलता है। सो प्लीज डोंट बी इन दैट सिचुएशन कि आपको हमेशा जब लोअर मिलेगा तभी स्टॉक को बाय करूंगा और जब हायर जाएगा तभी उसको सेल करूंगा। इसकी बजाय आपको हमेशा एक चीज पे ध्यान देना है कि एक स्टॉक को आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर जोन में बाय करना है और पर्टिकुलर जोन में ही सेल करना है। अगर आपको नहीं पता लगता कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, तो आप मेरा RSI 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे चार्ट में देख के आपको समझ में आएगा कि किसी भी स्टॉक को आप किस लेवल पे बाय कर सकते हैं और किस लेवल पे सेल कर सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं अगेन। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है, आफ्टर आपके टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपने बताया है कि आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 4% का होगा और आपने दो टारगेट डिफाइन करे हैं, एक टारगेट 10%, दूसरा टारगेट 14%। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि जब मान लीजिए आपका 10% टारगेट अचीव हो जाता है और उस दिन मार्केट काफी अच्छा है और उस स्टॉक में रैली लगी है, तो हो सकता है आपका 14% वाला भी टारगेट हिट हो जाए। राइट, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये टेम्पलेट डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उस स्टॉक से कैसे लेना है वो पता लगेगा। तो अभी तक हमने देखा, आपको मैक्सिमम रिस्क कैसे मेंशन करना है समझ में आ गया होगा, स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टॉक का नाम लिखा है एबीसी, बाइंग प्राइस लिखा है 100 रुपी, मैक्सिमम रिस्क लिखा है 1000 रुपी। अगर मैं इसको 1000 रुपीज को चेंज करके 2000 कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली कुछ नंबर चेंज हो रहे हैं, कुछ कलर चेंज हो रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी ऑन दैट। बट उसके पहले इसको वापस में 100 कर देता हूँ और कुछ और रूल समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्टॉक को हम लोग जब बाय करेंगे, तो मैंने जैसा बताया है कि आपको डिफरेंट जोन में जाके बाय करना है। मतलब ये कि अगर ये स्टॉक एक 100 रुपी का है, मान लीजिए एबीसी के नाम से, तो हम लोग उसको 10 डिफरेंट जोन में बाय करेंगे। एक जोन होगा फर्स्ट जोन, जो कि करंट प्राइस है, जिसको हम लोग 10% स्टॉक में बाय कर लेंगे। उसके बाद 30% स्टॉक हम लोग बाय करेंगे जब स्टॉक थोड़ा नीचे, मतलब 1% नीचे आएगा। 30% स्टॉक बाय करेंगे जब 2% नीचे आएगा। और 30% स्टॉक बाय करेंगे जब स्टॉक टर्न होके वापस ऊपर जाने लगेगा, आपको कंफर्म हुआ कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो उसमें आप 30% स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ऐसा किस लिए है? कई बार हम फोमो में होते हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक हमारे हाथ से क्यों निकल गया, प्लस उस गलती को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपना मैक्सिमम और कंप्लीट मनी उसमें लगा देते हैं। तो इससे बेटर यही है कि एक स्टॉक को अगर आपको बाय करना है, तो उसको हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 डिफरेंट रेट पे बाय करेंगे, जिससे हमें जो क्वांटिटी मिलेगी प्लस जो एवरेज प्राइस मिलेगी, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जब आपने 10% बाय किया, आपने 100 रुपीज पे बाय किया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए स्टॉप लॉस लिखा आ गया 96, क्योंकि हमने 4% का स्टॉप लॉस लगाया है। ऑटोमेटिक लिखा आ गया कि आपके पास 10% का टारगेट होना चाहिए, कि हमने यहाँ डिफाइन करा हुआ है। ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया कि 25 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं, अगर आप जब 10% स्टॉक को बाय कर रहे हैं, और आपका उस पर्टिकुलर उसमें 250 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट है और 100 रुपीज का लॉस है। इसी प्रकार जब आप 1% डाउन पे बाय कर रहे हैं 30% स्टॉक, तो 99 आपकी एवरेज प्राइस है उस समय 30% स्टॉक के लिए। 95 आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 108.9 होगा, 76 क्वांटिटी आपकी बाई होगी, और मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस आपको दिख रहा है। इस प्रकार हम लोग 4 डिफरेंट बैचेस में बाय करेंगे। नाउ गुड थिंग इज दैट दिस टेम्पलेट इज कस्टमाइजेबल। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे 1% की बजाय 2% नीचे पे बाय करना है, तो आप यहाँ पे 2% लिख दीजिए, यहाँ पे 4% लिख दीजिए। तो ऑटोमेटिकली ये फिगर्स चेंज हो जाएंगे, और आपको बताते रहेंगे हर समय कि आपका मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, प्लस कितनी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, आपको कितना अमाउंट चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर मैं वापस फिगर चेंज करके यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना होगा इसके बाद। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे एक स्टॉक में ट्रेड करना है, तो मैं इस की एक कॉपी बनाऊंगा। मैंने इसकी कॉपी बना ली, सपोज मुझे टाटा मोटर्स में करना है। अब क्या किया हमने, टाटा मोटर्स के नाम की शीट बना ली, स्टॉक का नाम कर दिया यहाँ पे टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स का मान लेते हैं कि बाइंग प्राइस अभी चल रहा है, सपोज 460 चल रहा है, लेकिन हमें इसको बाय करना है 440 पे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 440 लिख देंगे। जैसे ही 440 लिखा, हमने ऑटोमेटिकली क्वांटिटी, रिस्क,
कैलकुलेट हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें रिस्क 2,000 रुपये तक की ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने 2,000 लिखा, इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया कि 440 की रेट पे आपको 11 स्टॉक को बाय करना है, 430.6 पे आपको 34 स्टॉक बाय करना है, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अभी स्टॉक का रेट चल रहा है 460। जब भी वो 440 पे आएगा, आपने जो अभी ये ऑर्डर दिया है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? आपके स्टॉक टर्मिनल पे जाके इसको 440 का रेट लगा के छोड़ देना। दिस इज फर्स्ट रूल। अब उसके बाद क्या होगा? आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि 435.6, 431.2, 446.6। इससे फायदा क्या मिल रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, कई लोगों को अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं होता है। कई लोग अपने स्टॉप लॉस को वर्चुअल लगा के छोड़ देते और ड्रैग करते रहते कि थोड़ा 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 थोड़ा, उस कारण ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करना है। तो ये टेम्पलेट आपको हेल्प करेगी, जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि आपको एक और स्टॉक बाय करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस स्टॉक की कॉपी करता हूँ। मान लीजिए मुझे IEX को बाय करना है, तो मैंने इसका कॉपी बनाया, IEX, और IEX को जाके यहाँ पे लिख दिया। अब IEX। अब IEX में मान लेते हैं कि मुझे उसका करंट रेट मान लीजिए अभी 162 चल रहा है, और मुझे उसको 162 पे ही बाय करना है, और मैक्सिमम मैक्सिमम रिस्क मेरा 1,000 रुपी ही रखना है। तो मैंने उसको 1,000 करा, कलर चेंज हो गया, यू कैन सी कि 162 पे मैं 15 स्टॉक को बाय करूंगा। 160 जब थोड़ा नीचे जाएगा, बिकॉज एज ए सेड हमें हमेशा जोन में बाय करना, तो उसको 160.38 पे 47 स्टॉक बाय करेगा, एंड सो ऑन। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि टारगेट भी डिफाइन हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, इसमें मुझे 10% की बजाय 15% प्रॉफिट होना चाहिए और 18% होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है उस बेसिस पे नहीं, जो आपने एनालिसिस करा है उसके बेसिस पे अगर आपने डिफाइन करा है कि इस स्टॉक में मुझे फर्स्ट टारगेट 15% होना चाहिए, सेकंड टारगेट 18% होना चाहिए। तो अगर आप देखिए, अगर 10% और 14% के हिसाब से आपको मैक्सिमम लॉस 1,000 रुपी का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 2,802 का है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके 15% और 18% कर देता हूं, तो यू कैन सी डायरेक्टली 1,000 रुपए पे आपको अप्रोक्सीमेटली 3,976, 1:4 का प्रॉफिट भी हो सकता है। दिस टेम्पलेट इज एज इजी एज दिस, जिसमें आपको केवल और केवल पता होना चाहिए कि आपको एक किस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉक को बाय करना है, और ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट एवरीथिंग फॉर यू। रिस्क आपको पता होगा कि एक स्टॉक में मैक्सिमम कितना लेना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसमें रिस्क 50,000 रुपए तक का ले सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे 50,000 मैक्सिमम लिख दिया है। यहाँ जाकर मैंने 1,000 रुपीज की बजाय 50,000 को सिलेक्ट कर लिया, यू कैन सी। एंड इफ यू सी इन दिस स्टॉक, अगर मेरा मैक्सिमम रिस्क 50,000 रुपये है, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 1,98,000 का प्रॉफिट हो सकता है। इतना ही करना है। अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, क्वांटिटी को बैचेस में बाय करना नहीं आता है, देन यू कैन फाइंड और यूज दिस टेम्पलेट फॉर कपल ऑफ ट्रेड्स। You will come to know what is the power of this template. प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि ये टेम्पलेट आपके लिए यूजफुल है। आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो। लेकिन हाँ,
किसी भी स्टॉक को बाय करने के पहले आपको टेक्निकल्स पे ध्यान देना है। टेक्निकल के लिए आप मेरा RSI 2 वाला वीडियो देखिए, उससे आइडेंटिफाई करिए कि आपका इस स्टॉक के लिए कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना बाइंग प्राइस होना चाहिए, और इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट अदर थिंग्स फॉर यू। क्योंकि अगर आपको पता लग गया कि इस स्टॉक का टारगेट ये है, यू कैन चेंज योर टारगेट परसेंटेज आफ्टर दैट। And after that, you have to do only one thing: set and forget. This is called as a swing trading, and this is swing trading template. Please use it. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। अगर आपको ये लगता है ये टेम्पलेट बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए तो। स्टे कनेक्टेड, सी यू सून, टेक केयर एंड बाय बाय।